नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए जो उत्तर था ना फर्स्ट क्वेश्चन में, वो मैंने ऑप्शन में नहीं लिखा, तो मैंने अब लिख दिया है वो मिटा के। तो किस कवि का संबंध, ये लो सब कुछ तो पहले ही बता दिया, लेकिन देख लेते हैं। किस कवि का संबंध मेड़ता जोधपुर से है। आपको बताना है कि कौन से कवि का संबंध है मेड़ता जोधपुर से। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बृंद कवि है ना, इसका संबंध है मेड़ता जोधपुर से। और इनके साथ ये भी बताया था कि जो मीराबाई है वो भी मेड़ता की है, जोधपुर की। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा तो ये ऐसे बना दिया, लेकिन आपको पहले ही उत्तर बता दिया, तो ये गड़बड़ हो गई मेरे से। घनानंद किसके मीर मुंशी थे। आपको बताना है कि कवि घनानंद है ये किसके मीर मुंशी थे। ठीक है, बताइए। मोहम्मद शाह रंगीला के थे, सैयद इब्राहिम के थे, बहादुर शाह के थे, या मुअज्जम के थे। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर। तो आप सभी जानते हो कि मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे घनानंद जी। घनानंद के काव्य को सुजान हित में किसने संपादित किया। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि कल कमेंट में आपने पूछा, आपको कुछ डाउट हो रहा था इसमें। तो देखिए, घनानंद के काव्य को सुजान हित में किसने संपादित किया। अलग अलग लोगों ने इसको संपादित किया है दोस्तों। देखिए ये 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन में से चारों ने ही इनके काव्य को संपादित किया है अलग अलग तरीके से, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी आप अपने निजी तौर पर इसको देखोगे, ढूंढोगे, तो मैंने इसके लिए विकिपीडिया भी कल इनका देखा और पढ़ा। तो उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ोगे ना, तो कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा घनानंद कवित्त के संपादक कौन है, तो आपको पढ़ने को मिलेगा यही है। इसका उत्तर जो है वो ये है, बज्रनाथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि घनानंद के काव्य को सुजान हित में किसने संपादित किया। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, आप इसको थोड़ा ऐसे नहीं है कि ये क्वेश्चन नॉर्मल है, थोड़ा सा टफ है, तो आप इसको अच्छे से समझना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर है वो होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। घनानंद के काव्य को सुजान हित में किसने संपादित किया। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। किस कवि की कविता में भावजन वक्रता व लाक्षणिकता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि घनानंद की कविता है उसमें भावजन वक्रता और लाक्षणिकता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कहा गया है घनानंद की कविता के बारे में। अब देखिए, आलम की प्रेमिका का नाम आप पहले भी पढ़ चुके हो। क्या है दोस्तों, आप सभी बता रहे होंगे कि शेख रंग रेजीन है। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आचार्य राम किसे प्रेम की पीर धीर पथिक व जावा दानी का दावा रखने वाला कवि बताया। दोस्तों आप सभी जानते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के बारे में कहा है कि ये प्रेम की पीर धीर पथिक व जवा दानी का दावा रखने वाले कवि है। ठीक है, इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, तो आप याद रखना। कई बार आपसे पूछा जा सकता है किसके लिए कहा है, तो घनानंद के लिए। किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इश्क नामा के रचनाकार कौन है दोस्तों, बताइए किसकी रचना है इश्क नामा। तो दोस्तों बोधा की है। ठीक है, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए मुझे। ठाकुर है, भूषण है, पद्माकर है, या जसवंत सिंह है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, पद्माकर। ठीक है, गंगा लहरी के रचनाकार है पद्माकर। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगारी कवियों की परंपरा में, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा गया है। पहले मैं क्वेश्चन लाई वो थोड़ा अलग था, ये अलग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम कवि किसे माना है। ठीक है दोस्तों, श्रृंगारी कवियों की परंपरा में, तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा द्विजदेव। ठीक है, इसको माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम कवि। घनानंद ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा कि इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया, वृंदावन में बिताया। और काफ़ी दुख भरी, पीड़ा भरी इनकी कहानी है, जो इनके कवित्व में इनकी जो काव्य सर्जना है उसमें देखी जा सकती है। इनकी प्रेमिका थी, उसको लेके इनके साथ काफ़ी विवाद हो गया था, ये वहाँ से चले गए। उसके बाद इन्होंने सुजान नाम को पर्याय मान के काव्य लिखा। तो कई बार अपनी प्रेमिका को सोच के लिखा, लेकिन बाद में वो नाम था ना, वो ईश्वर को सोच के उन्होंने अपना काव्य लिखा था। भगवान कृष्ण के पर्याय के रूप में उन्होंने सुजान शब्द का प्रयोग किया बाद में। तो इसके घनानंद को पढ़ेंगे अभी आगे। अभी तो हम पढ़ रहे भक्ति काल को डिटेल में पढ़ रहे हैं, उसके बाद घनानंद मतलब कि रीति काल को पढ़ेंगे, तब घनानंद के बारे में जानेंगे डिटेल से सारी बातें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है कि इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा हुआ है। तो इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं रीतिकाल से, इसीलिए मैं आपके लिए ये लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आप मुझे बताओ क्या है।
तो आलम के लिए कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ठीक है, तो आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये किसके लिए कहा है, तो आलम के लिए किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। बिहारी को पीयूष बरसी में किसने कहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए बिहारी को पीयूष बरसी में किसने कहा है, तो दोस्तों ये कहा है राधाचरण गोस्वामी ने। ठीक है, फूल मंजरी के रचनाकार कौन है, बताइए दोस्तों कौन है फूल मंजरी के रचनाकार। सेनापति है, पद्माकर है, मतीराम है या भिखारी दास है, तो इसका सही उत्तर है मतीराम। ठीक है, मतीराम है। हिम्मत बहादुर वृद्धावली के रचनाकार कौन है, दोस्तों ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम, पद्माकर है। देखिए घनानंद के ऊपर आपको काफ़ी डाउट हो रहा था, तो मैं दोबारा से उस क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि मैं अपने तौर पे आपकी उलझन को सुलझा सकूं, और अगर नहीं सुलझेगी तो मैं आप ही से निवेदन करूंगी कि अगर आप में से किसी को अच्छे से आता है इसके बारे में सारी जानकारी तो कमेंट करके बताए, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया, क्वेश्चन कितनी तरह से यहाँ पे आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि घनानंद ग्रंथावली का, ग्रंथावली मतलब कि उनका सब कुछ है उसमें, ठीक है, और सुजान हित में किया एक तरह से वो पहले ही हम देख चुके हैं। तो इसका उत्तर तो होगा क्या यहाँ पे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया है। अब देखिए मैंने दो कल वाला क्वेश्चन फिर से रखा है यहाँ पे, घनानंद कवित के संपादक कौन है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे बज्रनाथ। ठीक है दोस्तों, रस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है, तो बताइए कौन है रस चंद्रिका के रचनाकार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उजियारे। ठीक है, उजियारे है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है कि प्रेम पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शी युक्ति से की है। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सारी बातें कही है किसी न किसी के बारे में। यहाँ पे कहा है कि प्रेम पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शी युक्ति से की है, तो ये किसके बारे में इन्होंने कहा है, आपको वो बताना है। घनानंद के बारे में, आलम के बारे में, जयासी के बारे में, बोधा के बारे में। तो इसका जो सही उत्तर है वो बोधा होगा। ठीक है दोस्तों, बोधा के बारे में ये कहा है कि प्रेम पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शी ढंग से की है। ठीक है दोस्तों, केशव की कौन सी रचना है, आपको बताना है कि केशव दास जी की कौन सी रचना है जो कि नाट्य कृति है। ठीक है, तो बताइए ऐसी कौन सी रचना है इनकी। रतन बाबनी है, कवि प्रिया है, विज्ञान गीता है या फिर वीर सिंह देवचरित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विज्ञान गीता, ये इनकी नाट्य कृति है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल ने ऋतु वर्णन के संबंध में किस कवि के लिए कहा है कि इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। देखिए दोस्तों, कितनी शानदार पंक्ति कही है कि इनके चकोरों के चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। ऋतु वर्णन के संबंध में ये कौन से कवि के बारे में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो आप बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों है द्विजदेव। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। आपसे क्वेश्चन, ये पंक्ति दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि किसने कही है, तो आपको करना है क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है दोस्तों, तब आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल करना है। अगर पूछा जाए किसके लिए कही है तो द्विजदेव करना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ये पंक्ति दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, ऋतु वर्णन, प्रेम वर्णन, सामाजिक वर्णन, सांस्कृतिक वर्णन, कुछ भी आपको ऑप्शन दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, ऋतु वर्णन करोगे। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। आज वीडियो लेट हो गई क्योंकि मेरी निजी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियाँ चल रही है और उनका कुछ हल भी मेरे सामने नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं परेशानियों में परेशान होती रहती हूँ, लेकिन कुछ हल मुझे दिखाई नहीं दे रहा और परेशानी खूब है। अगर सोचूं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन नहीं सोचूं तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए कुछ भी टाइम पे हो नहीं रहा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। किसने कहा बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। काफ़ी बार इसको देख चुके हैं, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए लाई हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन जो पहले कल वाली वीडियो में था उसको भी आज इसमें लाई ताकि आपकी उलझन दूर हो जाए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका उत्तर नहीं बता रही। और मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल ये है कि जो मैंने घनानंद कवित के बारे में आपको बताया है उसके बारे में अगर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है तो वो कमेंट करके बताए ताकि सभी की। देखिए दोस्तों, आप इस टाइप के कमेंट करते हो जहाँ पे किसी को उलझन रहती है तो उसकी उलझन तो दूर होती है, साथ में जब कमेंट को सभी देखते हैं। मैं इतना सोचती हूँ कि जितने भी लोग वीडियो देखते हैं वो कमेंट की तरफ एक बार जाते हैं और देखते हैं।
तो आप कमेंट करते हो तो उससे किसी और की परेशानी भी दूर हो जाती है, ठीक है। और कई बार मेरे से गलती होती है तो वो भी सुधर जाती है, तो मैं उसकी माफ़ी मांग लेती हूँ, कमेंट को पिन कर देती हूँ। तो घनानंद के ये जो कवित्व और संपादक के बारे में जो सवाल था, इसके बारे में मैं अपने स्तर पे आपको समझा चुकी हूँ जहाँ तक मैंने पढ़ा है, और आपको हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो, क्योंकि दोस्तों देखो ऐसा होता है, कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती है तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती है। तो हमारा काम यहाँ पे मिल के पढ़ने और पढ़ाने का काम है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाने का काम मेरा ही मेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी आप मुझे पढ़ाना, मैं पढ़ूँगी। तो ऐसे मिल के अच्छे से हमें पढ़ना है, अच्छे से एक दूसरे के साथ रहना है, प्रेम से, तब कुछ होगा। ऐसे नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे समझ है, मैं जानती हूँ सारी चीज़ों को, आप क्या जानते हो, तो ये संभव नहीं है दोस्तों। जो आप हो वही मैं हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ सिखाना है और मुझे आपसे कुछ सीखना है, ठीक है। तो आप मुझे बताना। देखिए ये 2 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ, 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन इससे पहले भी करवाया है। क्वेश्चनों को ये है और एक और है, देखिए एक यहाँ पे ही है, देखिए अभी निकालती हूँ, कहाँ गया, ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तरीके से लाए, देखिए किसी भी चीज़ को अलग अलग तरीके से लाएंगे तो उसके अलग अलग नतीजे भी निकलेंगे। अब मान लो कि आप किसी सब्जी को बनाते हो, उसको अलग अलग तरीके से बनाते हो, तो खाने में भी अलग ही लगेगी, वो स्वाद भी थोड़ा सा अलग ही आएगा उसमें। तो जब क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से लाई हूँ तो उसका उत्तर भी तो अलग आएगा ना। ऐसे थोड़ी कि कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लो उत्तर एक ही होगा, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों मैं चलती हूँ, हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय।